गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज में प्रायोगिक कार्य के रूप में सम्मिलित कुछ प्रायोगिक महत्व के जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास ट्रिपेनोसोमा रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिस्मानिया और तीसरा ट्राइकोमोनास रहेगा। इनमें से प्रायोगिक परीक्षा में कम से कम एक स्पेसिमेन के रूप में ये जंतु जरूर आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम आप अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में बना ले हुए। प्रायोगिक पुस्तिका के लिए बाज़ार से काली वाली गत्ते वाली फाइल क्रय करनी है, उसमें पेज लगेंगे, वाइट पेज पे तो डायग्राम बनाना है और लाइनिंग वाला पेज पे इसका कंटेंट लिखना है। तो हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा की। सबसे पहले ट्रिपेनोसोमा का क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो फाइलम प्रोटोजुआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मैस्टिकोफोरा, सब क्लास जूमैस्टिकोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनेडिना, फैमिली ट्रिपेनोसोमिडी और प्रारूप ट्रिपेनोसोमा आता है। यदि हम इसका डायग्राम देख लें एक नज़र में तो इस प्रकार से ये ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम है। मेन फीचर्स में इसमें एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दिखाई देती है, एक तरफ फ्लैजेला है और एक जो है न्यूक्लियस है। अगर हम अब इसके कंटेंट की बात करेंगे, क्योंकि इसको प्रोटोजोआ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एककोशिकीय है। प्लाज्मोड्रोमा में आता है क्योंकि इसमें पक्षमाप नहीं पाए जाते हैं, कूटपात नहीं रहता है, चलन अंग के रूप में इसमें कसाव या फ्लैजेला पाया जाता है, इसलिए एक से अधिक कसाव के कारण मैस्टिकोफोरा में आता है। क्रोमोटोफोर्स का अभाव होने के कारण जूमैस्टिग्रा में आता है। कसाबों की संख्या 1 से 3 और पैराबोसल बॉडीज में पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोटेमोनेडाइरा में रखा गया है। ट्रिपेनोसोमा डी जो फैमिली है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पैरासाइटिक प्रोटोजोआन्स हैं वो ह्यूमन के या जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके रुधिर की पैरासाइट्स होते हैं। स्वभाव और आवास की बात करें ट्रिपेनोसोमा की, तो ट्रिपेनोसोमा मनुष्य के अन्य जंतुओं में पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। ये अपनी लाइफ साइकिल जो है कीटों के आहार नाल में पूर्ण करते हैं, यानी कि कीट जो होते हैं इसके वेक्टर का कार्य करते हैं। ये सेकेंडरी होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट के रूप में ये मनुष्य में इन्फेक्शन करते हैं, डाइजेनेटिक है। एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई जो होता है मनुष्य में संक्रमण करता है। जेम्बियन, रोडिशियन और एमएनजी प्रकार के ये ट्रिपेनोसोमा पाए जाते हैं। निद्रा रोग नामक ट्रिपेनोसोमियासिस पैदा करता है। ट्रिपेनोसोमियासिस इससे रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई जो होता है वो दक्षिण अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या चागा रोग उत्पन्न करता है। चागा रोग ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से होता है। ट्रिपेनोसोमा रेगेली जो होता है ये किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन पैथोजेनिक फॉर्म कहा जाता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी और विरुलेंस के अनुसार ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई के 2 स्टेन्स होते हैं। पहला स्टेन जो जंतुओं में पाया जाता है और दूसरा मानव प्रभेद जिसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोमा रोडियंसिस आते हैं। रोडियंसिस से रोडिशियन निद्रा रोग उत्पन्न होता है और ट्रिपेनोसोमा जेम्बियंस निद्रा रोग उत्पन्न होता है। दोनों से स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न होती है। ये जौक और विविध प्रकार के रुधिर पार करने वाले कीटों के आहार नाल में भी इसको देखा जा सकता है। जो जंतु ब्लड का सेवन करते हैं उसके होस्ट के में रुधिर का स्थानांतरित कर देते हैं। किसी होस्ट में या जब रुधिर सक करने वाले जीव उस होस्ट को काटते हैं तो उसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। अफ्रीका के महाद्वीप, नाइजीरिया, कांगो, रोडेंसिया, युगांडा, उत्तरी मोजाम्बिक और केन्या देशों तथा अमेरिका में ये विशिष्ट रूप से पाया जाता है। डायग्राम हमने देख लिया था, इसका आकार बहुत छोटा होता है इसलिए माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। तो माइक्रोस्कोपिक अनियमित रूप से बढ़ा हुआ पत्ती के समान चपटा होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है, 10 से 40 म्यू तक लंबा होता है और 2 से 10 म्यू तक चौड़ा होता है। शरीर के बाहर की ओर आवरण जो पाया जाता है वो पेलिकल कहलाता है। ये शरीर के ऊपर बाहर की ओर पेलिकल पाया जाता है, जिसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये पेलिकल है। और पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म जो है बाहर के जो है एक्टोप्लाज्म में और इसके सेंटर वाले एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है।
इसकी रचना थोड़ी जटिल होती है। वॉकिंग अपरेटस सुविकसित होता है। इस विशेष कार्य के लिए इसमें अनुकूलन के रूप में ये वॉकिंग अपरेटस उपलब्ध होता है, जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के होता है। शरीर की लंबाई के साथ में एक किनारे से अनियमित जो है इरेगुलर फोल्ड दिखता है, जिसे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। यह शरीर के किनारे से निकला हुआ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का फोल्ड है। ये चलन के लिए विशिष्ट अपरेटस इसको माना जाता है। इसके बाद में ये कहता है जो फ्लैजिलम होता है उसमें फ्लैजिला की संख्या एक ही होती है। इसका ओरिजिन ये पिछले वाले सिरे तो होता है बेसल ग्रेन्यूल से, और फ्लैजिला के साथ ही अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन निकली हुई है, तो आगे की ओर फ्लैजिलम के रूप में इसमें व्यवस्थित होता है। पैराबोसल बॉडीज से आरंभ होकर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के किनारे तक फैला होता है। बेसल ग्रेन्यूल से इसकी उत्पत्ति होती है। इसी बेसल ग्रेन्यूल को बिलीफेरोप्लास्ट या काइनेटोप्लास्ट भी कहा जाता है। काइनेटो न्यूक्लियस में भी क्रोमेटिन होता है। ये सेप्रोजोइक है, पैरासाइट है, रोग उत्पन्न करता है, इसलिए पैथोजेनिक है। लॉन्गिट्यूडिनल फिशंस के द्वारा ब्रीडिंग करता है, प्रजनन करता है। इन्फेक्शन होने पर इसमें आईजीएम जो एंटीबॉडीज होती है उसकी अधिक संख्या हो जाती है आईजीजी की तुलना में, जिसके फलस्वरूप होस्ट जो है इस पर कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है, और परपोसी जो है एंटीबॉडी से भी उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपोनोसोमा रोडियंसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस के कारण अफ्रीकी निद्रा रोग होता है। ट्रिपोनोसोमा रोडियंसिस के कारण रोडिशियाई निद्रा रोग होता है। इसके अलावा ट्रिपोनोसोमा ब्रूसाई होता है जो अफ्रीकी पशुओं में नेगाना रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपोनोसोमा क्रूजाई होता है जो दक्षिण और मध्य अमेरिका में चागा रोग उत्पन्न करता है। दो ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस और रोडेंसियस जो है मनुष्य में भी इन्फेक्शन करते हैं। इनका इन्फेक्शन करने वाला याद रखना है कि इसमें सीसी मक्खी होती है जो संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में इसका इन्फेक्शन कराती है। इन्फेक्शन के पश्चात ये ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंच जाते हैं निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। निद्रा रोग से पीड़ित जो मनुष्य होता है उसको नींद अधिक आती है, सोता रहता है। यदि समय पर चिकित्सा नहीं की जाती है तो इस प्रकार का रोगी मर भी सकता है। उपचार है प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन में जो इंसेक्टिसाइड्स दवाइयों का यदि हम प्रयोग करें तो इसका इन्फेक्शन करने वाली जो सीसी फ्लाई है जिसे हम वेक्टर इंसेक्ट कहते हैं वो नष्ट हो जाएगा, तो उस पर इन्फेक्शन नहीं होगा। जिस क्षेत्र में इस तरह की मक्खियाँ वगैरह पाई जाती है तो उसका सर्वेक्षण करके कीटों को मार करके भी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। रोगी मनुष्य को स्वस्थ मनुष्य से अलग रखना के उसके उपयुक्त चिकित्सा के माध्यम से इसका निदान किया जा सकता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और फ्लैजिला उपस्थित है, ये इस लिस्मानिया की पहचान, इस ट्रिपेनोसोमा की पहचान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा पास आता है लिस्मानिया। लिस्मानिया का क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से है। फाइलम प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा, वर्ग मैस्टिकोफोरा, उपवर्ग जूमैस्टिकोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनेडिटा, फैमिली लिस्मेनिटी और जीनस लिस्मानिया आ जाएगा। तो प्रारूप लिस्मानिया आ जाएगा। तो लिस्मानिया भी पैथोजेनिक रोग है। ये प्रोटोमोनाइट है क्योंकि न्यूक्लियस के आगे की ओर जो ब्लिफेरोस्लास्ट होती है उससे इसके कसाब की उत्पत्ति होती है। ये भी मनुष्य, पशुओं, कुत्तों, घोड़ों में घातक रोग उत्पन्न करता है। लिस्मेनियासिस इससे उत्पन्न होने वाला रोग है। यकृत, पलिया और बोन मेरो की रेडिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में होने वाली जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है उसका ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स है। यह लिम्फ ग्लैंड्स का इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स है जिनकी यकृत, पलिया और अस्थि मज्जा की लिम्फ ग्लैंड्स में। यूनाइटेड किंगडम में लिस्मान और मद्रास के डोनोवन ने इसको खोज कराया था 1930 में, इसलिए इसका नाम सम्मिलित रूप से लिस्मानिया डोनोवनी रखा गया है। एशिया, रोम सागरीय प्रदेश, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण अमेरिका में दूर दूर फैला होता है। पश्चिम बंगाल में असम, गंगा और ब्रह्मपुत्र किनारे जो बिहार, उड़ीसा में अति सामान्य पाया जाता है। ये पॉलीमॉर्फिक पैरासाइट है। एक से अधिक प्रकार के आकार इसमें पाए जाते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के आकार को लेप्टोमोनाड, क्रिथाइट, ट्रिपोसोमिड और लिस्मानियन कहा जाता है। लिस्मानिया है इसलिए हमारा मेन फोकस जो डी वाला डायग्राम विदाउट फ्लैजिलम वाले लिस्मानिया पर रहेगा। इसका व्यास 2 से 4 व्यू का होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, गोलाकार है, अंडाकार है। कोशिका द्रव्य उसी तरह से एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। शरीर के चारों ओर पेलिकल पाए जाते हैं, इसे पेरिप्लास्ट होता है। एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा काइनेटोप्लास्ट होता है, एक पैराबोसल बॉडी जिसमें देखने को मिल सकती है, ये काइनेटोप्लास्ट पैराबोसल बॉडी।
दो रूप इसके मुख्य हैं। एक तो होता है ए मेस्टिगोट, ए मेस्टिगोट मैंने विदाउट कसाब। एक जो है प्रोमेस्टिगोट रूप है। प्रोमेस्टिगोट रूप में इसका इन्फेक्शन होता है। इसका इन्फेक्शन करने वाली मक्खी का नाम फैलोबोटमस है या सैंड फ्लाई इसको कहा जाता है। बाइनरी फिशन के माध्यम से विभाजन करता है। फैलोबोटमस अर्जेंटाइपीस जो इसको कहता है, ये नाम इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इसका वेक्टर के रूप में काम करती है। लिस्मनिया डोनोविनी के कारण काला अजर रोग उत्पन्न होता है। लिस्मनिया ट्रोपिका जो है स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स उत्पन्न करता है पैथोजेनेटिक चेंजेस ला करके। इसके कारण कान, चेहरा, हाथ और पैर में फुंसियाँ हो जाती है और बदचूरती होता है, मोटे मोटे घाव देखने को देख सकते हैं, छाले बन जाते हैं इन स्थानों पर। लिस्मनिया ब्राजीलियंसिस के कारण म्यूकोक्यूटेनियस घाव उत्पन्न होता है, जो अमेरिकी लिस्मनियासिस भी इसको कहा जाता है। इस पर जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण यकृत, पल्लिया, लिम्फ ग्लैंड्स और बोन मेरो की रेटिकुलर एंडोथेलियल थैंक्स में हाइपरप्लास्टिक हो जाती है। लिस्मनिया के कारण यूसीनिया पीलिया हो जा सकता है, पीलिया हो सकता है। इसके नियंत्रण से इसका जो वेक्टर है फैलोबोटमस उसको दूर कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। इसके जीवित फ्लैजिलेट्स का कल्चर लिस्मनिया ट्रोपिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसके सीरियन हैस्टर्स की पीलिया के निष्कर्ष के टीके से 70% तक की जा सकती है। एंटीमनी और स्थानीय एटेब्रिन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। इसकी गोलाकार और कसाबीन संरचना है, ये इसकी पहचान है, ये लिस्मनिया है। तीसरा परजीवी हमारे पास है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास का क्लासिफिकेशन देखें, ये ट्राइकोमोनास का डायग्राम है। आगे की ओर 4 कसाब निकले हुए हैं, एक्सोस्टाइल है, पेराबोसल बॉडीज है, छोटी रेंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये ट्राइकोमोनास है। क्लासिफिकेशन यदि हम देखें इसका, तो क्लासिफिकेशन में फाइलम प्रोटोजुआ एक उसी के होने के कारण, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोबा, पक्षमापवीन, कुटपादों द्वारा कूटपाद या कसाब इसमें पाए जाते हैं। क्लास मेस्टिकोफोरा क्योंकि इसमें कसाब पाए जाते हैं। चू मेस्टिकोफोरा क्योंकि क्रोटोमेटोफोर्स का अभाव होता है। ओल्डर पॉलीमेस्टिक गायना है क्योंकि इसमें कसाबों की संख्या 2 से 8 तक होती है। इसी के साथ में एक एक्सोस्टाइल पाई जाती है, ये आंत्र का पैरासाइट है, इसे पॉलीमेस्टिक गायना में रखा गया है ओल्डर में, और जीनस जो है इसका ट्राइकोमोनास है। ये भूख साबित आंतरीय प्राणी है। कशेरुकी प्राणियों की जोंकों और दिमकों में पाया जाता है। कटिबंध के सामान्य कसाबित प्राणी है, कभी कभी इसके कारण डायरिया रोगी के मल में भी इसे देखा जा सकता है। इसकी ट्रोफोजोइट अवस्था होती है जो इसकी एडल्ट फेज कर जाती है, और इसमें कोई सिस्टिक फेज नहीं होती है। ये आवास स्थल में जीवाणुओं को खाता है, यीस्ट के जीवाणुओं को। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका वितरण है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। अंडाकार शरीर है, पीछे की ओर नुकीला है, 5 से 20 म्यू का है। शरीर पर 3 से 5 तक कसाब पाए जाते हैं। ये कसाब आगे की ओर निकले हुए होते हैं। इसमें एक पैराबोसल पोटी पाई जाती है न्यूक्लियस के चारों ओर। एक एक्सोस्टाइल होती है। बलिफेरोबोलस एक छोटी और गोलाकार संरचना होती है जिसे बेसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, जिससे कसाब की उत्पत्ति होती है। इसकी नाभिक जो होती है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन बॉडीज देखे जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो पैराबेसल बॉडी जो होती है वो कलम के आकार की संरचना की होती है, जिसके पास सिरे पर की दृष्टि होती है। एक्सोस्टाइल एक कठोर संरचना है, छड़ के आकार की। इसका बेसल ऑर्गन या होल्डमास ऑर्गन के रूप में कार्य करती है। यह पीछे की ओर निकला हुआ होता है। साइटोस्टोम चौड़ा होता है, अग्रभाग में प्रतिपृष्ठ तल पर होती है। ये सेप्रोजोइक होता है। अधिकांश जातियाँ जीवाणु और यीस्ट कोशिका के समान ठोस भोजन को खाती है। प्रजनन क्रिया में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। मुक्त ट्रोफोजोइड अवस्था में सीधा गमन होता है। सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो होता है महिलाओं की योनि में पाया जाता है। ट्राइकोमोनास होमेनिस जो होता है वो मनुष्य की बड़ी आंत्र में पाया जाता है। और ट्राइकोमोनास बक्केलिस जो होता है वो बक्कल के विटी में पाया जाता है। ट्राइकोमोनास वेजेलिस के अलावा दो जो ट्राइकोमोनास है वो पैथोजेनिक नहीं है। वेजाइनलिस वाला पैथोजेनिक है क्योंकि महिलाओं में यह ल्यूकोहेरिजिक डिस्चार्ज में पाया जाता है और श्वेत प्रदर रोग उत्पन्न करता है महिला में। इसके कारण योनि की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। एक्सोस्टाइल बॉडी है, पैराबेसल बॉडी है, इसके कारण यह ट्राइकोमोनास है। तो इस प्रकार हमने 3 फ्लैजिलेटा क्लास के अंतर्गत आने वाले ट्रिपेनोसोमा, लिस्मैनिया और ट्राइकोमोनास का जो है डिस्क्रिप्शन देख लिया है।
आप इस डिस्क्रिप्शन को अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में सचित्र वर्गीकरण सहित आपको बनाना है, फिर महाविद्यालय में जाकर के इसको चेक करानी है। धन्यवाद।